का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे। बेटा अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो इस लास्ट के 120 दिनों में आप किस तरीके से, यानी ये जो अंतिम 4 महीने हैं या इन अंतिम 4 महीनों में अपनी किस तरीके से तैयारी करके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ के आ सकते हो, उसकी सारी स्ट्रेटेजी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि आपको किस तरीके से ये जो आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है उसमें आपको केमिस्ट्री में अगर 95 प्लस स्कोर करना है तो आप केमिस्ट्री में अगर जीरो लेवल पर भी हो, जीरो लेवल पे भी हो बेटा, तो आपको जीरो से हीरो बनाने की गारंटी हमारी है। केमिस्ट्री में अगर आप जीरो लेवल पे हो तो आपको जीरो से हीरो बनाने का जो पूरा जिम्मेदारी है वो शुभम क्लासेस टीम की है। और उसमें मैं केमिस्ट्री में आपको गारंटी देता हूं कि वो जो आपके 10 चैप्टर है उन 10 चैप्टर को आपको कुछ इस तरीके से तैयार कराऊंगा जिससे कि आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का, चाहे वो लो लेवल का क्वेश्चन हो या हाई लेवल का क्वेश्चन हो, आप उसको 110% करके आ पाओगे। इसके लिए आपके पास देखो 2 तरीके हैं। अगर आप केमिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपके पास 2 तरीका है, ठीक है। वो 2 तरीके कौन से हैं? पहला तो एक आप खुद से मेहनत करें और दूसरा आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करें। अगर आप खुद से मेहनत करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जैसा कि बेटा आपको मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बता रखा है कि आप किस तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके अपने 2025 बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। और इस 90 प्लस से ज्यादा स्कोर करने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है केमिस्ट्री एक टफेस्ट सब्जेक्ट है जहां पे जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको अलग अलग बुक की मदद लेनी पड़ती है जहां से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। लेकिन मैंने अपने खुद के एनालिसिस से मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं जो कि आपके लिए दी बेस्ट बुक होगी। क्यों? क्योंकि अरिहंत की ये जो चेकमेट बुक है, यहां पर जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में जो थोड़ा सा चेंज लाया गया है, जहां पर कि जो क्वेश्चन का लेवल है, पहले रटे रटाए क्वेश्चन होते थे लेकिन अब रटे रटाए क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है? आपकी एबिलिटी को देखते हुए, आपके माइंडसेट को देखते हुए कि आपने क्वेश्चन को क्या समझा है, कितना समझा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो अब सीबीक्यू टाइप के 50% क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके एबिलिटी को चेक करते हुए होता है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको अरिहंत की इस बुक में मिल जाएगा। अरिहंत की ये चेकमेट बुक आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है, जिसका परचेस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप बुक्सकेप के साइट से जाकर भी आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल प्लान बनाया हुआ है कि अगर आप हमारे साथ तैयार हैं क्या करने के लिए? 95 प्लस फोड़ने के लिए। अगर आप 95 प्लस फोड़ने के लिए तैयार हैं तो केमिस्ट्री का जो 10 चैप्टर है बेटा, बस 10 चैप्टर है यहां पर आपके पास, और इन 10 चैप्टर में केमिस्ट्री में आप अगर मेरे साथ तैयारी कर रहे हो तो आप इस चीज को लिख के रख लो कि आपका 110% जो है आप बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर कर सकते हो। लेकिन शर्त बस इतनी है कि जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आपको अपने प्रति ईमानदार होना है। मैं बस आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, एक तरीका बता सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, लेकिन पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, करना क्या है, वो सब आपके ऊपर है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो लगन है, आपके अंदर वो इच्छा है कि आप भी अपने माँ बाप की आंखों में वो खुशी देखना चाहते हो जब आपका रिजल्ट आए, तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, एक एक चीज। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ तैयारी करने के लिए आपको सिस्टमैटिक तरीके से, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, मैं पहली बात बता दूं बेटा कि अब जो अगर शुरुआत नहीं करोगे आप तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अब जो शुरुआत हुई है क्रैश कोर्स की उसमें जीरो से शुरुआत हुई है बेटा। कहां से? एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से वहां पर मैंने
मैंने शुरुआत की हुई है, तो और जीरो से हीरो तक का ये सफर है आपका। ये 4 महीने अगर आप हमें दोगे तो आपको जीरो से हीरो तक एकदम हम लेके जाएंगे, यानी आप आराम से बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 95 प्लस स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। यहां पर सितंबर से एक नई शुरुआत है, जहां पर आप चैप्टर 1 से, हालांकि जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं वो चैप्टर 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं, सेकेंड बुक के भी 2-3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर आपको फिर से शुरू से शुरुआत किया जा रहा है। जैसा कि ये विलियन वाला लेक्चर अभी आपको मैंने लिया हुआ था, जिसको करीबन 10,000 बच्चों ने अभी तक देख रखा है, तो आप भी यहां से एकदम बेसिक लेवल से इसकी शुरुआत करो, पहले चैप्टर से शुरुआत करो। हर टॉपिक इस एक वीडियो में कवर है, बाकी सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक तरीके से। यहां डेमोन्स्ट्रेशन था कि शुरू से शुरू हो रहा है, यानी पहले चैप्टर से शुरू हो रहा है, ऐप पे दूसरा चैप्टर चल रहा है, ये ऐप में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो सब क्लास कर रहे हैं और देख रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से, फोकस के साथ। सबसे मेन है फोकस के साथ, क्योंकि आप जानते हो खाली क्लास में रहना जरूरी नहीं है, क्लास में रहने के साथ साथ आपका अटेंशन, आपका फोकस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप पढ़ाई करते समय जो भी टॉपिक समझाया जा रहा है उसमें आपकी कितनी एकाग्रता है। क्या आप कंटेंट पे फोकस कर रहे हो या आप कमेंट पे फोकस कर रहे हो, कि कमेंट क्या आ रहा है? तो आपका फोकस कमेंट पे नहीं, कंटेंट पे होना चाहिए। एक एक कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड का पेपर ना मैं बनाता हूं ना आपके स्कूल के टीचर बनाते हैं। बोर्ड का पेपर ऊपर से सेट होके आता है और उसमें वही क्वेश्चन रहते हैं जो आपके स्कूल के टीचर, हम और सारे जगहों से जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है वही क्वेश्चन रहते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन सेलेक्टेड क्वेश्चन में से उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट करोगे जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहां पर मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें, आप अगर हमारे साथ हो तो आपको डेली बेसिस पे 1 घंटे का रिवीजन भी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हो, फोकस बनाए हुए हो, वो तो बेहतर है, लेकिन आपको 1 घंटे का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर आप रिवीजन के लिए टाइम निकालो। और ऐसा नहीं कि 1 घंटे में आप रोज केमिस्ट्री ही पढ़ो, आज केमिस्ट्री पढ़ा, कल फिजिक्स का रिवीजन करो, फिर मैथ बायो रिवीजन करो, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप वो रिवीजन करो, लेकिन पर डे 1 घंटा आप अलग से निकालिए रिवीजन के लिए, जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, वो डजंट मैटर। वो ये नहीं कि आप केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, लेकिन हफ्ते में 7 दिन में से 2 दिन कम से कम केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स और 2 दिन मैथ बायो को दीजिए। बचा 1 दिन जो है वो आप हिंदी और इंग्लिश पे दीजिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश को आपको लास्ट में लेके जाना है, ठीक है। यहां पर केमिस्ट्री की बात करें तो आप जानते हो कि पेपर जो आपका केमिस्ट्री का है वो होता है टोटल 100 नंबर का, जिसमें 30 नंबर जो है आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। और ये बात याद रखिएगा, इस 30 नंबर में से कम 30, 29 या 28 ये एवरेज जो रहेगा आपको मिलना कंपलसरी है। आप अगर स्कूल डेली बेसिस पे जा रहे हो, रेगुलर बेसिस पे स्कूल जा रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल के इस 30 में से 28, 29, 30 में से कोई एक नंबर आपके पास मिलेगा। बाकी जो 70 नंबर का पेपर आता है, उस 70 नंबर के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं? तो बेटा केमिस्ट्री है तो हमारा सबसे बड़ा सिरदर्द जो है वो क्या होता है? सर ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री है तो सबसे बड़ा सिरदर्द क्या होता है? सर ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक से रहेंगे, इनऑर्गेनिक से रहेंगे, न्यूमेरिकल से रहेंगे और एमसीक्यू तो रहेगा ही रहेगा। अभी तक 6 एमसीक्यू पे ही चलेंगे। अगर जैसे ही मॉडल पेपर आता है वहां से आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आपके पेपर में 20 एमसीक्यू आने वाले हैं या 5-5 एमसीक्यू का 6 एमसीक्यू वाला ही टेस्ट रहेगा, जो पहले पिछले आता था। क्योंकि चेंज होने के चांसेस हैं तो वो चेंज भी हो सकता है। लेकिन मॉडल पेपर आने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वो आपका फिट हो जाएगा।
अब किस तरीके से एक एक चीज को मैं आपको लेके चलूंगा। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की स्ट्रेटेजी, मैं हर क्लास में, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर ये टॉपिक नहीं है, कोई ये एक अकेला वीडियो नहीं है जो आपको मोटिवेट करने के लिए, आप हर क्लास में आपको मोटिवेट किया जाता है कि बेटा पढ़ो। क्योंकि अगर मेरे मोटिवेट करने से, मेरे कहने से इन हजारों बच्चों में से अगर कोई 10, 20, 50 बच्चा भी जो है जो सही तरीके से पढ़ाई कर लेता है, तो वो अपना और अपने माँ बाप का नाम जो है वो रोशन कर पाएगा। गर्व से उसके माँ बाप कहेंगे कि हाँ ये मेरा बेटा है, और हम भी गर्व से कहेंगे कि ये हमारे साथ पढ़ा हुआ है और हमारे शुभम क्लासेस टीम का हिस्सा है। तो इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है आपकी बेटा, जो कि ऑर्गेनिक की है, तो ऑर्गेनिक में आप जानते हो 3 चीजें हैं हमारी। ऑर्गेनिक की जान 3 चीजें हैं। चैप्टर 4 है इसमें, लेकिन इसकी जान 3 चीजें हैं। एक नेम रिएक्शन, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, ये 3 चीजों के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ये आपका उस सुपर संडे में है, वो जो मैंने आपसे 18 संडे मांगा था, उस 18 संडे में मैंने आपको बता रखा है कि आप किस तरीके से इसकी चीजों को तैयार करोगे। अगर आप डेली बेसिस पे 10-10 भी अगर आप लेके चलते हो, मैं तो आपको चैप्टर वाइज समझाऊंगा ही, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे 10-10 लेके चलते हो, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, और डेली बेसिस पे 5 आप नेम रिएक्शन ले लो। डेली बेसिस पे 5 नेम रिएक्शन, यानी रोज 5 नेम रिएक्शन, और 10 क्या होता है जब, और 10 कैसे प्राप्त करेंगे। आप ये मान लीजिए कि ऑर्गेनिक जो है आपका 28 नंबर का, उसमें से आपका 20 नंबर यहां से कहीं नहीं गया है। बाकी और जो क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के, वो तो मैं आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराता रहूंगा, लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इन 3 चीजों पे होना चाहिए। ये 3 चीजें आपकी अगर तैयार हैं, तो आपको ऑर्गेनिक में 28 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और रह गई बात इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में बेसिकली 2 चैप्टर हैं, लेकिन मैं यहां पे इनऑर्गेनिक भाई पढ़ने वाली चीज है, याद करने वाला है। इनऑर्गेनिक सब बच्चों के लिए आसान है, याद रखिएगा। इनऑर्गेनिक जो है सबके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक को हमको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, याद करना है भाई। तो याद करना है तो आसान है, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन याद कर लेंगे। यहां पर इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर, लेकिन मैं आपको पूरी केमिस्ट्री से 3 चैप्टर यहां पर मैं बताऊंगा, क्योंकि 3 ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको याद करने वाले चैप्टर हैं, जिनको आपको याद करना है। कौन कौन से 3 चैप्टर? तो एक डी और एफ ब्लॉक, उप सह संयोजन यौगिक और जैव अणु। ये 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक को मैं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये 3 चैप्टर जो है, इनको हमको क्या करना होता है, इनको हमको याद करना होता है। और याद करना है तो यहां क्या फायदा है, यहां क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं आपको लिख के बता रहा हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि यहां से मात्र 10 क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और उस 10 क्वेश्चन में से ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 3 का तीनों चैप्टर से। इस 10 क्वेश्चन से ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे वो आपका 7 के 7 सेट में से कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो। मात्र 10 क्वेश्चन, ये 3 चैप्टर को मैं टारगेट करके बोल रहा हूं। 3 चैप्टर 10 क्वेश्चन फिनिश। यानी यहां से अगर आप बात करोगे तो
21 नंबर का ये चैप्टर है, लगभग 21-22 नंबर के ये तीनों चैप्टर हैं और मात्र 10 क्वेश्चन में आपके ये तीन के तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन हम सिस्टमैटिक तरीके से आपको लेके चलेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत खतरनाक होता है। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो ये आपको कहीं ना कहीं डाउन करेगा। तो हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। ये तीनों इनऑर्गेनिक का आप, अगर आपके पास पेशेंस है, आप याद करने की कैपेसिटी रखते हो, आप याद कर पाते हो, तो याद रखिएगा इनऑर्गेनिक से आसान, इनऑर्गेनिक से सरल, इनऑर्गेनिक से सिंपल कुछ नहीं है। अब कहोगे सर तीनों में अंतर क्या है? हम बोले बेटा कैसे भी समझ में आए कि बस ये आसान है, आसान से समझ में आ रहा है, सरल से समझ में आ रहा है, सिंपल से समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। और रह गई बात न्यूमेरिकल की, तो इसका तो क्या ही जवाब करें। यहां पर 3 चैप्टर है आपके पेपर में जहां से न्यूमेरिकल आता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा 3 चैप्टर है। विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, बताने की जरूरत नहीं है। और ये 3 चैप्टर से याद रखिएगा आपके हर साल के पेपर में 15 से 20 नंबर का जो है वो न्यूमेरिकल आता है बेटा। और न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको कई क्लास ले रखी है और लगातार क्लास लूंगा। ये जो पहला चैप्टर विलयन वाला, यहां पे ये जो विलयन वाला है, इसमें हर टॉपिक के साथ साथ जहां पे न्यूमेरिकल है, हर टॉपिक के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल बताया गया है। तो यहां पर जो न्यूमेरिकल है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जैसे ही हम ये वाला चैप्टर करेंगे, विद्युत रसायन का न्यूमेरिकल अभी ऐप पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आज की क्लास में फिर डेली बेसिस पे वो जैसे जैसे चैप्टर चलता जा रहा है, वहां पे क्वेश्चन वहां पे बताए जा रहे हैं आपको। ये सारी चीजें न्यूमेरिकल के 15 से 20 नंबर, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है ना, फॉर्मूला। अगर आपका फॉर्मूला तैयार है, फॉर्मूला अगर आपको तैयार है और आपने हर फॉर्मूले पे एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, 5 क्वेश्चन आंसर आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो मैं ये बात लिख के दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको उस टॉपिक को करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो टॉपिक आपका अपने आप कवर हो जाएगा जैसे ही आप इन न्यूमेरिकल के 5 हर फॉर्मूले पे एटलीस्ट 5 किए होंगे। और इसके लिए भी मैंने आपको सुपर संडे का काम दिया हुआ है। जो बच्चा कर रहा होगा एक बार कमेंट जरूर कर देगा, हाँ सर सुपर संडे में मैं ये काम करता हुआ आ रहा हूं और मैंने अभी तक 15 से 20 न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज लगा रखे हैं, यानी तीनों चैप्टर के 5-5 न्यूमेरिकल मैंने लगा रखे हैं, बाकी आके वाले संडे में मैं करता चलूंगा। ये काम आपको बता देना है। जो बच्चा है, जितने बच्चे देख रहे हैं, सभी कमेंट करके बताएंगे कि सर ये चीज मैंने किया हुआ है और मैं कर रहा हूं। क्योंकि मैंने बोला आपको खुद के प्रति ईमानदार होना भाई। आप नहीं बताओगे मुझे कोई पता नहीं चलने वाला है। आप झूठ मूठ का भी कमेंट करते हो सर मैंने किया, मैंने नहीं किया, मुझे पता नहीं चलने वाला, मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उस होमवर्क का स्क्रीनशॉट मुझे भेज पाओ। तो आपको करना क्या है, आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना और प्रैक्टिस करते रहना है। रह गई बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू के लिए मैं आपको बता दूं कि 10 चैप्टर हैं हमारे पास और 10 चैप्टर से मैं आपको 200 प्लस एमसीक्यू, 10 चैप्टर से 200 प्लस एमसीक्यू मैं खुद कराऊंगा। बाकी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। मैं 200 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू का कराऊंगा और साथ ही साथ टॉपिक के साथ साथ मैं खुद समझाते हुए चलता हूं कि बेटा यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है, ये 3 नंबर में आ सकता है और ये 2, 3, 4, 5 साहे में आ सकता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 में भी, एमसीक्यू में भी, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो
चारों चीज की स्ट्रेटेजी जो है वो आपके लिए बेस्ट है। याद रखिएगा 200 क्वेश्चन के एमसीक्यू आपको 10 चैप्टर से, यानी हर चैप्टर से एक मैं एवरेज ले लूं तो 20-20 एमसीक्यू, हर चैप्टर से 20-20 एमसीक्यू का एक एवरेज रहेगा। और इन 200 एमसीक्यू के बाद आपको और कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है एमसीक्यू में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहां मिल रही है बेटा? तो क्रैश कोर्स 2025 का जो बैच है, जहां पर आपको जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी पूरी की किसकी है? शुभम क्लासेस टीम की है, पूरी की पूरी शुभम क्लासेस टीम की है। यहां से वो बच्चे हैं जो स्टेट रैंक 1, साथ ही साथ अनुज खुद क्रैश कोर्स का जुड़ा हुआ बच्चा 97%, 96.8 है, बट आप उसको 97 मान सकते हो, 97% लेके आया हुआ है। बाकी और तमाम बच्चे हैं जो 90 प्लस वाले, देखो 96, 96.6, और ये स्टेट रैंक तो है ही, साथ ये तमाम ऐसे बच्चे हैं जो क्रैश कोर्स का जो हमारा जलवा है, जहां पर 90 प्लस की भरमार लगी हुई है, जिसकी कोई लिमिट यहां पर नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इस बार जितने शुभम क्लासेस के बच्चे हैं सभी का फोटो यहां पर हो, और जैसे ही 2025 और 2026 का बैच आए तो यहां पे ऐसे चेहरों की लाइन लग जाए कि कम से कम 50 स्लाइड हमको खाली दिखाना पड़े कि सब देखो सब 90 प्लस वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन बच्चा क्रैश कोर्स से जुड़कर और 90 प्लस लाना चाहता है, एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। साथ ही जुड़ना कैसे है उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 200 क्वेश्चन का बुकलेट है आपका हर सब्जेक्ट का, ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहां से लगाए हुए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हर सब्जेक्ट में 90 प्लस दिला सकते हैं। हर सब्जेक्ट में खाली इन्हीं कोर्स बुकलेट से आपको 90 प्लस मिलेगा, लेकिन खाली बुकलेट आपके पास पहुंचना जरूरी नहीं है, आप उस बुकलेट को किस तरीके से तैयार कर रहे हो यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तैयारी भी मायने रखती है, बुकलेट तो आपको मिलेगा, इसकी तैयारी भी आपको करनी है। जुड़ना कैसे है? करना है प्ले स्टोर पे जाके शुभम क्लासेस ऐप, वही वाला जिसको पहले से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। साथ ही साथ पेमेंट करने के बाद इस ऑफिशियल नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। और ऐप से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप इस QR कोड को स्कैन करो, पेमेंट करो, और ऑफिशियल नंबर पर भेजने के बाद मात्र 15 मिनट के अंदर आपको जो है बेटा बैच से जोड़ दिया जा रहा होगा। ठीक है, याद रखिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं सभी 2 चीज जरूर कमेंट करेंगे, एक संडे वाला काम कौन कौन कर रहा है, और दूसरा कौन कौन ऐसा बच्चा है जो 90 प्लस लाना चाहता है। सभी बच्चे लाइन से कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।